नमस्कार, सुप्रभात। आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले केवल घोषणाएं होती थी, लेकिन वर्षों तक काम शुरू नहीं हो पाता था या फिर परियोजनाओं समय पर पूरी नहीं हो पाती थी। इसका सीधा नुकसान आम जनता को होता था, जिन्हें योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों में देरी और अनियमितताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ये प्लेटफॉर्म के जरिए परियोजनाओं की नियमित समीक्षा होती है, जिससे पारदर्शी और बढ़ती है। इसी के साथ आपको बता दें कि विकास कार्यों में तेजी भी आ जाती है। उन्होंने भरोसा दिया है कि इससे जनता की योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा और समय पर मिलेगा, और साथ ही प्रशासनिक जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। सुनिए। और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर है। प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। आप सबको विदित है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश में सुशासन बढ़ रहा है और उसका असर एक एक देशवासियों के ऊपर भी देखा जा सकता है। आज की इस प्रेस वार्ता में ये जो प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा उपक्रम है जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के नए शिखर को छू रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी योजना लागू करते हैं उसकी मॉनिटरिंग भी खुद करते हैं और बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग करते हैं, और इसलिए उसका लाभ सीधे लोगों तक पहुंचता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस सिलेंडर प्रदान करना हो, आयुष्मान कार्ड हो, जनधन बैंक खाता देना हो, हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाना हो, जल जीवन मिशन के माध्यम से पीएम जनमन जो पीवीटी जी हैं उनके लिए योजना चलाना हो, सभी का लाभ लोगों को मिल रहा है। और यदि नीति और नियत दोनों अच्छी है तो निश्चित रूप से उसका लाभ जनता को मिलता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में उनके नेतृत्व में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रगति का शुभारंभ हुआ है और इसका लाने का उद्देश्य ये है कि पहले घोषणाएं हो जाती थी कामों के, लेकिन वर्षों वर्षों तक या तो शुरू भी नहीं होता था काम या कई कई वर्ष पूरा होने में लग जाते थे। उस पर ज्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता था और लेट लतीफी के कारण समय पर जनता को उसका लाभ भी नहीं मिलता था और उसके लागत में भी बढ़ोतरी हो जाती थी और कई तरह से गड़बड़ी भी होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म लाकर उसका सारा समाधान किया है और इसमें वो स्वयं जुड़ते हैं और भारत सरकार के हमारे सेक्रेटरीज और प्रदेश सरकार के भी चीफ सेक्रेटरी वगैरह से सबसे सीधे वो संवाद करते हैं और जो भी विकास के काम होते हैं जिसमें कई तरह की रुकावट होती है, कहीं पर जमीन को लेकर, कहीं पर जन सुनवाई को लेकर, कहीं पर फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर, जिसके कारण काम शुरू होने में बहुत लेट लतीफ होता है। तो ये प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्योंकि सीधा संवाद होता है और उन सभी समस्याओं का समाधान उनके समक्ष होता है और काम समय पर शुरू होता है, समय पर पूरा भी होता है और उसका लाभ देश की और प्रदेश की जनता को मिलता है। और अगर केंद्र और प्रदेश दोनों मिलकर
किसी काम को करते हैं तो उसका बेहतर परिणाम भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर फिलहाल देहरादून से सामने निकल के आ रही है, जहां धामी सरकार का मंत्रियों को तोहफा जो है वो देखने को मिला है। सरकार ने यात्रा भत्ते में इजाफा किया है। 30,000 रुपए प्रति माह का किया गया इजाफा। अब यात्रा भत्ता पहुंचा 90,000 रुपए प्रति माह। शासन ने अधिसूचना जारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां पर सरकार ने यात्री भत्ते में यहां पर इजाफा किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 30,000 रुपए प्रति माह का इजाफा जो है यहां पर किया गया है। इसी के चलते यहां पर जो है एक बड़ा फैसला धामी सरकार की ओर से लिया गया है, जिसमें यहां पर अब कुल मिलाकर जो प्रति माह भत्ता जो मिलेगा वो 30,000 रुपए बढ़ाने के बाद, यानी कि कुल मिलाकर 90,000 रुपए प्रति माह का जो भत्ता है वो अब यहाँ प्रदान किया जाएगा। देहरादून में धामी सरकार ने मंत्रियों को बड़ा तोहफा जो है यहाँ पर दिया है। सरकार ने मंत्रियों के यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए इसमें 30,000 रुपए प्रति माह का इजाफा किया है। बढ़ोतरी के बाद अब मंत्रियों का यात्रा भत्ता 90,000 रुपए प्रति माह हो गया है। इस संबंध में शासन की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई है। सरकार ने इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री को यात्रा और सरकारी कार्यों के दौरान होने वाले खर्चों में राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने और मंत्रियों की लगातार यात्राओं में ध्यान में रखते हुए जो है किया गया है। फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा भी जो है वो तेज हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, इसके तहत अब जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नई नीति लागू की जा रही है। कोर्ट ने कहा है कि जाति संबंधित नियम स्पष्ट नहीं है और विशेषज्ञों ने इसे भाषा में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल 2012 के पुराने रेगुलेशंस ही लागू रहेंगे और अगली सुनवाई जो है वो 19 मार्च को होगी। यह निर्णय उस समय आया है जब देश भर में जातिगत भेदभाव को लेकर रोकने के लिए यहाँ पर यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया जा रहा था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में इसे एक तरफा और समाज को विभाजित करने वाला बताया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने के बाद खुशी की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए इसे समाज को बांटने से बचने के तौर पर महत्वपूर्ण बताया है और इसे सनातन मूल्यों की रक्षा पर अहम बताया। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय समाज में समानता को बढ़ाएगा और साथ ही आपको बता दें, जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में काफी अहम कदम माना जा रहा है। तो यूजीसी के इक्विटी विनियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक जो है वो लगा दी। आपको बता दें, भाजपा विधायक पंकज सिंह ने यहां पर अपना बयान दिया और कहा है कि ये एक ज्वलंत मुद्दा था और सुप्रीम कोर्ट ने लाखों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस यूजीसी इक्विटी विनियमों पर रोक जो है वो लगा दी है। उन्होंने कहा कि ये एक स्वागत योग्य निर्णय है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पंकज सिंह, जो कि नोएडा से विधायक हैं, उनका अपना बयान सामने आया है, जहां पर यूजीसी को लेकर उन्होंने जो है इक्विटी विनियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर स्वागत किया। उसका क्या कुछ कहा, आपको एक बार सुनाते हैं। ये बहुत ही एक ज्वलंत इशू ये था और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मुझे लगता है कि करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं को समझते हुए इस पर स्टे जो दिया है, यह एक अच्छा निर्णय है। आयुर्वेद के साथ जोड़ा गया, इसकी वजह क्या कहेंगे? नहीं, है ही है, उसका हर क्षेत्र में अपने इसका उपयोग है, उपयोगिता है। गाय के दूध हो, गोबर हो, गोमूत्र हो, उसका सभी का स्वास्थ्य के चिकित्सा के क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और इस मूवी से यही दर्शाने की, दिखाने की कोशिश भी हुई। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, उत्तराखंड विकासनगर से जो है खबर सामने निकल के आ रही है, जहां विकासनगर में 2 कश्मीरी युवकों पर हमला हुआ है। विकासनगर शॉल बेचने वाले युवकों से मारपीट का मामला सामने आया। नाम और धर्म पूछकर की गई मारपीट। दुकान पर सामान खरीदने पहुंचे तो युवक कश्मीर का नाम सुनकर पीड़ित से की गई मारपीट। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल सामने निकल के आ रही है। तो आपको बता दें पूरा मामला है क्या। असल में उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र में 2 कश्मीरी युवकों पर हमले किए जाने की गंभीर घटना जो है वो सामने निकल के आई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शॉल बेचने का काम करते थे और दुकान का सामान खरीदने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनसे नाम और धर्म पूछकर यहां पर शुरू कर दिया और कश्मीर का नाम सुनते ही आरोपियों ने युवक से साथ मारपीट भी शुरू कर दी।
हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच जो है यहाँ पर शुरू कर दी। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर दिए हैं और हमलावरों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी। सूचना हुई थी, प्राप्त हुई थी, जिसमें जो फेरी लगाते हैं, जो खासकर जो कश्मीरी लोग आते हैं और जो पौंटा साहिब में रह रहे थे, इधर फेरी लगाने विकास नगर बाजार में घूम रहे थे। उनका एक दुकानदार है जिससे किसी बात को लेकर इनका हॉट टॉक हुई। उसके बाद जो है वहां पर उनके द्वारा जो दुकानदार था उसके द्वारा मारपीट की गई। साथ में एक अन्य व्यक्ति भी अज्ञात था जिससे उनको गंभीर चोटें आई थी। तत्काल पुलिस को सूचना मिलने पर जो दुकानदार जिसके द्वारा मारपीट की गई थी, गंभीर चोट पहुंचाई गई थी, उसको हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बदकिस्मती से और जिस चीज़ की हमें सख्त निंदा करनी चाहिए, हमारे लोग जो हैं वो पीटे जाते हैं, चाहे हिमाचल में या कल की बात जो उत्तराखंड में हुआ है उसको लेके हम जो है परेशान हैं। तो अब ये यूजीसी ज़्यादा मामला जो है ये मैं देखूंगा, उसके बाद इस पर बात करूंगा। संवाददाता भूपेंद्र राठौर जो है वो जुड़ चुके हैं देहरादून से, सीधे उनके पास चलते हैं। भूपेंद्र, देखिए क्या पूरा मामला जो है बताया जा रहा है। यहाँ जो है नाम और धर्म के आधार पर मारपीट का मामला सामने आया है। भूपेंद्र, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी सर, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी सर, बताया जा रहा है कि दो युवक, मुस्लिम युवक, अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाने के लिए विकास नगर क्षेत्र में कम्बल बेचने के लिए आए थे। वहीं एक दुकान पर किसी बात को लेकर कहा सुनी हो जाती है। वो कहा सुनी सर इतनी हो जाती है कि वो खूनी लड़ाई का रूप ले लेती है और वहीं उन व्यक्तियों के सिर पर भारी चोट लग जाती है। वहीं क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन उसमें तुरंत सर एक्शन लेता है और एक्शन लेने के बाद उस दुकानदार को, जिस दुकानदार ने इस घटना को सर अंजाम दिया है, उस दुकानदार को गिरफ्तार कर उस पर सुखंत धाराओं में सर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी, अब पुलिस का किस तरीके से कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है भूपेंद्र? ऐसी कोई फिलहाल जानकारी, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है? फिलहाल तो पुलिस कार्रवाई कर ही रही है और पहलुओं की जांच भी कर रही है कि आखिर ये मामला, इतना बड़ा जो हादसा विकासनगर पछवादून में हुआ है, आखिर क्यों? और ऐसे मामले लगातार विकासनगर पछवादून में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सर। चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। जी सर। तो आपको एक बार पीड़ित की भी जो है बयान सुना देते हैं कि आखिरकार क्या कुछ पीड़ित का कहना है इस पूरे मामले में। उसने पूछा आपका नाम क्या? मैंने बोला मोहम्मद दानिश। वो कहने लगा आप मुसलमान हो? मैं कहा, आप कहाँ से हो? हमने बोला हम कश्मीर से हैं। कहने लगा मुल्ले ये मुल्ले वो, और ये आपके पहलगाम पता नहीं क्या हुआ, आपने किया, आपके पता नहीं किसने किया। फिर देने लगे, धर्म के नाम पे थोड़ी थोड़ी गाली देने लगा। हमने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला, गाली बहुत सारी दी उसने धर्म के नाम पे। फिर डंडा उठाया, 2-3 बंदे उधर बैठे थे, फिर पीटने लग गए। सर में मारा डंडा और राड के साथ पीटा हमें पीछे से। ये कमर पूरी, पसलियां टूट गई हमारी, ये बाजू पूरी टूट गई हमारी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस पर।